रब्बा, ओ ये तो कैरम की पीटी ऊषा निकली। 5-5 कैमलियां हरा दिता इसने तो। अंधों में काना तो राजा ही होता है। इशिता भाभी ने तो सबकी छुट्टी कर दी। वेल प्लेड इशिता, वेरी वेल प्लेड। और इशिता, आपने अय्यर फैमिली की नाक गर्व से ऊंची कर दी। अब है कोई इस सोसाइटी में और जो इशिता जी का मुकाबला कर सके? मैं खेलूंगा। आ गया मेरा कैरम का सरेजोल, आ गया मेरा पुत्र। ओ भाई आप आगे, आपने तो आज इज्जत बचा दी बाई गॉड। आजा, इन मद्रासियों को उनकी जगह दिखाते हैं। चल पुत्र, शाबाश, दिखा दे अपना खेल। असली खेल तो अब शुरू होगा, मद्रासियों का पंजाबियों से। अब जीत के दिखाओ तो फिर मानेंगे। अयो, रामन भी कैरम खेलता है? और रमन जी, तुसी आ जाओ पाजी, आ जाओ, बहुत मजा आएगा। तो आज घर की नोक जोक कैरम के मैदान में भी देखी जाएगी। तो आ जाओ मुकाबले में और दिखा दो, आप भी किसी से कम नहीं हो। और रमन जी, वो भाभी जी में बहुत दम है। वो कैरम की चैंपियन है, चैंपियन। मैं कह जी, पूरी सोसाइटी को हरा दिया इन्होंने। और अब आप आ जाओ मैदान में, और अगर आपने इनको हरा दिया ना, मैं कह जी हो जाएगी बल्ले बल्ले। नहीं तो रमन जी, एक ट्रॉफी जाएगी अय्यर फैमिली के पास। खेल अभी बाकी है। क्या डायलॉग मारा है मेरे पुत्र ने, मजा ही आ गया। वो भी कॉपी किया हुआ। तो ठीक है, हार जीत का फैसला कर ले। ओ जी, ये हुआ ना बराबरी का मैच। अच्छा खेलता है। अक्का, कम ऑन। Come on, Raman. Show them. Prove it you're the champion. भाई भाई, रानी लो, रानी। रानी तो राजा के साथ ही जाएगी। इतना आसान नहीं है रानी को पाना। हेलो, एक मिनट। आपने किसी को मेरा नंबर दिया था क्या? अर्जुन बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है। देखो, अर्जुन। हेलो, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। आई एम रियली थैंकफुल। ओके, बाय। इतना कुछ क्या हो रही, सिर्फ रानी गई है, कवर बाकी है।
इस खुशी के मौके पर एक शेर सुनो, तोशी की शायरी। हर गोल चीज इडली नहीं होती, हर गोल चीज इडली नहीं होती, मद्रासियों की जीत जरूरी नहीं होती। मधु, मेरी तो दोनों तरफ से जीत हुई है, एक तरफ बेटी और एक तरफ दामाद। और ईशु को कोई तो मिला उसको हराने वाला। कहा था ना मैंने कि रानी सिर्फ राजा की होती है। निकल गई तुम्हारी सारी स्मार्टनेस। स्मार्टनेस की बात हम आराम से करेंगे। आप स्मार्टर हैं या नहीं है ये तो ऊपर जाके प्रूव होगा, कि कुछ सबूत रखा है ऊपर आपके लिए स्पेशल। हार तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो इन हरकतों पे कराई। ये हार और जीत की बात हम ऊपर जाके करें, ऊपर जाके पता चलेगा कि किसने बेहतर खेला और किसने नहीं। ठीक है, तब तक तुम अपनी हार सेलिब्रेट करो। बढ़िया है, मुझे समझदारी सिखाएगी। कौन सा तोहफा रखा है, क्या सरप्राइज रखी है, प्रॉब्लम क्या है उसकी? क्या नया तमाशा है तुम्हारा? क्या है ये? खोल के देख लो। शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं, शगुन और मेरे साथ। मैं कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता, मेरी तबीयत खराब। थैंक यू पापा। थैंक यू किस लिए बेटा? आप मेरे लिए ऑफिस नहीं गए और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे। रूही आपकी बेटी है, आपकी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके मन में सवाल भी कैसे आया कि वो सारे सैटल हो जाओ जी, बह जाओ भाई साहब, भरजाई जी तुसी बह जाओ। और हुण टाइम है जी साडा प्राइज गिविंग सेरेमनी का। तो आज की विनर फैमिली और चैंपियनों की चैंपियन फैमिली है खल्ला फैमिली।
का खिला। अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। इस बात को भी इसने हार और जीत के तराजू में तोल दिया। रिश्ते भी सिर्फ कंपटीशन है इसके लिए और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कचौड़ी खाई ओ शांत हो जाओ जी, शांत हो जाओ, लेट्स रिलैक्स। वो आज अय्यर साहब की दरिया दिली ने वो दिल्ली के चाट का प्रबंध किया है, तो लेट्स हैव गोलगप्पे। आ जाओ जी, आ जाओ। रमन पुत्र आजा, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। नहीं माँ, अभी भी मेरे दांत में दर्द है। ये दादी के साथ चलो। आजा, गोलगप्पे खाएगी मेरी बच्ची? आजा, चल तुझे खिलाओ, आजा। चलो चलो। जुकाम मैं करने से डर रहा था, वो इस झांसी की रानी करके दिखाती। जैसी भी, लेकिन इसको थैंक यू बोलना बनता है। लेकिन कैसे बोलेगा? थैंक यू बोलेगा तो काटने को दौड़ती। कोशिश कर। थैंक यू इशिता, तुमने यार इशिता, थैंक यू सो मच कि तुमने पहले चोंच मारे। इशिता थैंक यू। एक मांग रहा है। थैंक यू बहुत सिंपल हो जाएगा ये। झांसी की रानी इतनी आसानी से मानेगी भी नहीं। सोच सोच सोच, दिमाग लगाओ। नहीं रमन नहीं, ऐसे नहीं मानेगी मद्रासन। थैंक यू कार्ड भेजता हूं उसको। एक्चुअली एक थैंक यू ईमेल। इशिता, एक्चुअली डॉक्टर इशिता, thank you for what you've done. It means a lot to me. नहीं यार, सोच क्या करेगा? सोच। इशिता, एक मिनट। मुझे दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा। मुझे आपका कोई थैंक्स नहीं चाहिए। आप जैसे हार्टलेस इंसान से एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती। जिस इंसान को अपनी बच्ची को अपनाने के लिए एक लैब रिपोर्ट की जरूरत पड़े, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता। बाय द वे, खुश हो आप अपनी जीत से? ऐसा नहीं है इशिता। तो कैसा है?
अशोक ने मुझसे कहा था कि रूही आपकी बेटी नहीं है, पर आप मान गए। पैदाइश से लेके अब तक रूही आपके पास रही है, आपकी नजरों के सामने, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना भी नहीं पहचान पाए। आप हैं बहुत बड़े सीईओ हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप इतने स्मार्ट हैं कि आपकी बच्ची को खून की जरूरत थी और उस एक शक के कारण आपने अपनी बेटी को खून देने से मना कर दिया। क्या आपको अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता था कि आपने इतना सारा ड्रामा किया? देखो, उसमें मेरी गलती नहीं, मुझे अपना ब्लड ग्रुप याद नहीं था। 32 साल के हो गए आप बहुत बड़े हो गए। आपको अपने बारे में इतना भी नहीं पता है अब तक? अरे सुई से डर लगती है, इसलिए नहीं करवाया ब्लड टेस्ट कभी। इसे कभी जरूरत पड़ी नहीं ब्लड टेस्ट की। अक्ल तो होती है या वो भी नहीं होती? किसी ने आपको भड़काया और आप भड़क गए। पता है वो मुहावरा आपके लिए बना है, कान का कच्चा होना। आप समझते नहीं हो, सिर्फ नोट कमा लेने से कोई इंसान समझदार नहीं होता। अपनी जिंदगी के मायने ढूंढने निकलोगे तो रिश्तों का मतलब समझ पाओगी। आपके अंदर इतना बड़ा ईगो है कि और किसी चीज के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी है। मुझे इस घर में आके सिर्फ 20 डेज, 20 दिन से ज्यादा नहीं हुए, राइट? मुझे साफ साफ दिखता है कि रूही आपकी बेटी है, पर आप अपनी बच्ची को इतना भी नहीं पहचान पाए। आप कैसे नहीं जान पाए कि वो और किसी की बेटी हो ही नहीं सकती? अशोक, शगुन, आप सब लोग बस एक दूसरे को हर्ट करने में लगे हैं। लेकिन एक दूसरे को हर्ट करने के चक्कर में सबसे ज्यादा हर्ट हुई है रूही। माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चों का दर्द नजर आ जाता है, वो दर्द उठने भी नहीं देते। लेकिन आपको तो रूही का पेन कभी नजर नहीं आया। रूही तड़पती रही आपके प्यार के लिए और आप अपने आप को बस पीछे खींचते रहे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपका दर्द ज्यादा बड़ा है। रूही का दर्द कुछ नहीं है आपके लिए। बस जबान पे काबू रखो, समझी? और तुमसे एक बार थैंक यू कह दिया ना मैंने, कह दिया ना, सॉरी भी कह देता हूं। अब जाओ यहां से। मैंने भी कहा ना, मुझे नहीं चाहिए आपका थैंक यू और आपका सॉरी, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। जो किया सिर्फ रूही के लिए। क्योंकि रूही से अपने पिता की ये बेरुखी नहीं सहन की जा रही थी। दर्द में थी मेरी बच्ची। आपकी माँ ने मुझे समझाया था कोर्ट के बाहर कि अगर अपनी बच्ची के लिए एक शेरनी बनना पड़े ना, बन जाओ। आप जैसे बददिमाग, एरोगेंट और जिद्दी इंसान से डील करने का एक यही तरीका था। इससे पहले कि आप मेरी बेटी को और हर्ट करते, आपकी आंखें खोलना इंपॉर्टेंट था। पर आपसे मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी है, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि खोखले हो आप। जो अपने बेटे के लिए आज तक लड़ाई नहीं कर पाया है, वो अपनी बेटी के लिए क्या लड़ लेगा? बस आदि को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्यों? आईना देखना अच्छा नहीं लगता है? आप मुझे बताइए, क्या आपने नहीं कहा था कि रूही को आप अशोक और शगुन को वापस कर देंगे? मैं नशे में था, अपने सबसे बड़े डर से सामना कर रहा था मैं, इसलिए जो मन में आया आपने उगल दिया। देखो, तुमने जो किया उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, लेकिन आप अपनी हद में रहो, समझी? रूही की मां बन के आई हो, रूही की मां बनो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। अब तक आपने जो भी किया है अपनी खुशी के लिए किया है, अपने बारे में सोचते हुए किया है। इसीलिए आपका थैंक यू और आपका सॉरी आप ही को मुबारक हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।